न चाशनी न मावा, घर में रखे सिंपल से सामान के साथ है इस सूजी गुजिया को बनाकर देखिएगा। खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि खाकर कोई कहेगा ही नहीं कि आपने इसे बिना मावा के बनाया है। गुजिया बनाने वक्त अगर आपको भी दिक्कत आती है, जैसे कि ठंडा होने के बाद ये नरम पड़ जाती है, तेल में तलने वक्त ये खुलने लगता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे टिप्स और ट्रिक और एक सही माप शेयर करूँगी, जिससे कि अगर आप पहली बार भी गुजिया बना रहे हैं तो भी इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और इस गुजिया को आज हम बिना सांचे के हाथों से ही बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो त्योहारों की बहुत ही खास है, एकदम खस्ता बिना मावा के सूजी गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले इसकी हम फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक भारी तले की कढ़ाई को गर्म करके मैंने इसमें 1/4 कप घी डाला है। अगर आप वज़न में देखें तो लगभग ये 50 से 60 ग्राम है। घी मेल्ट होकर मीडियम गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम 1 कप बारीक वाली सूजी डालेंगे। वज़न में देखें तो लगभग ये 200 ग्राम है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गुजिया बनाने के लिए हमें यहाँ पे बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करना है, जिससे कि गुजिया ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसे तेज़ आंच पर भूनेंगे तो वैसे में इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। धीमी धीमी आंच पर भुने हुए सूजी में बहुत ही अच्छा सा सौंधापन आता है। लो टू मीडियम फ्लेम पर सूजी को भूनते हुए मुझे यहाँ पे करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देखिए इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इससे ज़्यादा इसके कलर को डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। सूजी अच्छे से भून चुका है, निकाल कर इसे हम साइड में रखेंगे। सेम कढ़ाई को मैंने फिर से अच्छे से पोंछ कर ले लिया है। इसमें हम 2 से 3 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट होकर हल्का गर्म हो चुका है, तो अब गैस की फ्लेम को लो करके मैंने यहाँ पे 20 से 25 बादाम को बारीक टुकड़ों में काट के डाला है। इसमें हम 20 से 25 बारीक कटा हुआ काजू डालेंगे, साथ में 20 से 25 ही बारीक कटा हुआ पिस्ता। यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं, और जो पसंद नहीं है उसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है ना वो भी आप अपने पसंद के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे सूजी गुजिया में ड्राई नट्स थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा, जिससे कि गुजिया का टेस्ट एकदम मावे वाला आए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बारीक कटे हुए काजू बादाम को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे मैंने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए भुना है। देखिए इसके ऊपर हल्का हल्का बादामी कलर आने लगा है, तो अब इससे ज़्यादा इसके कलर को डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तुरंत गैस को ऑफ करके मैंने यहाँ पे किशमिश को बारीक काट के डाला है। साथ में आधा कप के लगभग ये डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, जिसे कि हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। आप चाहे तो सूखे हुए नारियल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। सूखे नारियल का जो टेस्ट है वो सूजी गुजिया में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसकी जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, सूखे नारियल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। गैस को मैंने पूरा ऑफ करके इसे डाला है, क्योंकि कढ़ाई अभी भी गर्म है, जिसकी गर्माहट से किशमिश और नारियल दोनों ही चीज़ें हल्के से भून जाएंगे। तो लगातार चलाते हुए इसे मैंने सिर्फ आधा मिनट के लिए भुना है। देखिए नारियल का कलर भी चेंज होने लगा है, तो अब इन सभी को निकालकर ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। और अभी ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्म है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। अब गुजिया का डो लगाने के लिए एक बड़े से बर्तन में मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है। अगर आप वज़न में देखें तो लगभग ये 400 ग्राम है। माप के लिए घर की कोई भी एक कटोरी या कप को सेट कर लीजिए, उसी से हम सभी चीज़ों को नाप कर लेंगे। किसी भी मीठी चीज़ में ज़रा सा नमक डालने से इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच नमक डाला है। अब गुजिया को खस्ता करने के लिए वज़न में जितना हमने मैदा लिया है उसका 1/4 हिस्सा घी डालेंगे। तो सेम कप से नाप कर मैंने इसमें आधा कप से थोड़ा कम घी लिया है। अगर आप वज़न में देखें तो लगभग ये 100 ग्राम है। घी की जगह पे आप चाहे तो रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से गुजिया में ज़्यादा खस्तापन आएगा, साथ ही साथ गुजिया ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब हाथों की मदद से ऐसे रब करते हुए
घी के साथ मैदे को अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि मैदे के एक एक कण में घी बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो मैंने इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स किया है और अब आप मैदे के टेक्सचर को देखिए, एकदम क्रम्बली सा हो चुका है। घी के साथ मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें मोइन परफेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए हल्के हाथों से इसे हम ऐसे बांध कर देखेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये लड्डू की तरह बंध गया, मतलब कि इसमें हमने जितना भी मोइन डाला है वो एकदम परफेक्ट है गुजिया को खस्ता करने के लिए। अब इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा कि डो को हमें गीला या फिर ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने डो को ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया तो फिर वैसे में गुजिया की स्टफिंग करने में आपको दिक्कत आएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे पानी डालते हुए देखिए इसका मैंने टाइट आटा लगा लिया है। इतना डो को लगाने में मुझे यहाँ पे लगभग 1 कप पानी लगा है और इस डो को हमें ज़्यादा मसल कर चिकना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से तैयार है। देखिए इसे मैंने ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। ऐसा सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे क्योंकि ढलने के बाद ये डो हल्के से और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसे एक हल्के गीले कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि डो अच्छे से फूलकर सेट हो जाए। ध्यान रखिएगा कि कपड़े में टपकता हुआ पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पानी को हम पूरी तरह से निचोड़ देंगे। इधर ये जो सूजी और ड्राइनट्स को हमने भूनकर रखा है ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आसानी से मिक्स हो जाए इसके लिए इसे मैंने एक बड़े से बोल में निकाल लिया है। तो मिठास के लिए जितना हमने सूजी लिया है सेम उतना ही इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो 1 कप चीनी को पीसने के लिए इसे मैंने एक मिक्सी के जार में डाला है। अगर आप वज़न में देखें तो लगभग ये 200 ग्राम है। जार का ढक्कन बंद करके चीनी को हम बारीक होने तक पीस लेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, जब सूजी पूरी तरह से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद ही इसमें हम चीनी डालेंगे। अब गुजिया के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच कूटी हुई इलायची डाला है। वैसे तो गुजिया आपने कई तरीके से बनाई होगी, लेकिन एक बार बिना मावा के सूजी गुजिया मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। देखिए चीनी के साथ सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिला लिया है और अब ये गुजिया की फिलिंग बनकर पूरी तरह से तैयार है। आप इसे ऐसे भी खाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इधर मुझे यहाँ पे लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और अब ये डो अच्छे से ढलकर पूरी तरह से सेट हो चुका है। फूल कर देखिए पहले से और ज़्यादा नरम हो चुका है। तो बस आधा से 1 मिनट के लिए इसे हम हल्के हाथों से गूंथ कर चिकना करेंगे। अब आपको जिस भी साइज़ की गुजिया बनानी हो उसके अनुसार इसकी हम छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो ऐसे डो का मीडियम साइज़ का पोर्शन हाथों पे लेकर थोड़ा सा इवन करके दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर घुमाते हुए इसे हम चिकना करेंगे। देखिए कितनी आसानी से इसके पेड़े बन गए। तो बस सेम तरीके से ही सभी लोई को चिकना करके इसका हम पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सभी लोई को चिकना कर लिया है। अब बेलने के लिए 1 लोई लेंगे और बाकी को पूरे प्रोसेस में ढक कर रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। डो में हमने अच्छे से घी का मोयन डाला है जिसकी वजह से अब बेलने वक्त लोई के ऊपर कोई घी, तेल, सूखा आटा, मैदा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप बहुत ही आसानी से बेल लेंगे। बेलने वक्त दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। इसे हम पूरी की तरह हल्का सा मोटा रखेंगे। अब सारी गुजिया एक साइज़ की बने इसके लिए पूरी को हम किसी भी बड़ी सी कटोरी या फिर कटर की मदद से ऐसे गोल कट करेंगे। ये जो किनारे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम बाकी के लोई के साथ ही ढक कर रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। और लास्ट में सभी को मिक्स करके इसके भी हम गुजिया बना लेंगे। ये देखिए पूरी की थिकनेस को इसे मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया है। इसे हम हल्का सा मोटा रखेंगे। अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो फिर वैसे में गुजिया को तलने वक्त हो सकता है कि गुजिया फट जाए। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का आपको खास ध्यान रखना है। अब इसे साइड में रखकर सेम तरीके से ही पहले हम 4-5 पूरी को बेलकर रख लेंगे। उसके बाद गुजिया की स्टफिंग करेंगे। अगर आप एक बार में ज़्यादा पूरी को बेलकर रख रहे हैं तो वैसे में ध्यान रखिएगा कि इन पूरियों को भी हमें ढककर रखना है ताकि सूख कर इसके ऊपर पपड़ी ना आए। अब गुजिया की स्टफिंग करने के लिए एक पूरी को ऐसे हथेली पे लेंगे और उंगली की मदद से इसके चारों तरफ अच्छे से पानी लगाएंगे।
ध्यान रखिएगा कि इसके किनारों पे बढ़िया से पानी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि तलने वक्त गुजिया खुले नहीं। अब ऐसे स्पून की मदद से एकदम सेंटर में ये जो सूजी की फिलिंग हमने बनाकर रखी है ना, वो डालेंगे। स्टफिंग जो है वो ना ही हम बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम करेंगे। अगर आपने बहुत कम किया तो फिर वैसे में गुजिया खाली खाली लगेगा, और अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो फिर वैसे में गुजिया को बंद करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने इसमें लगभग 2.5 छोटी चम्मच स्टफिंग डाला है। अब एक तरफ से ऐसे पिंच करके जोड़ते हुए गुजिया को हम बंद करेंगे। आज इस गुजिया को हमने बिना सांचे के हाथों से ही बनाया है। अगर आप सांचे से बनाना चाहें तो उससे भी गुजिया बना सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से गुजिया बंद हो गया। अब एक बार फिर से इसके किनारों को अच्छे से दबाते हुए बंद करेंगे ताकि कहीं से ये खुला ना रहे। अब गुजिया के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए इसे किसी भी थाली या फिर चकले के ऊपर रखकर इसके किनारों को ऐसे सेट करेंगे ताकि डिज़ाइन बनाने में आसानी हो जाए। अब एक फोक की मदद से इसके किनारों पे ऐसे हम निशान लगाएंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो निशान है इसे हमें किनारों पे लगाना है, बहुत अंदर की तरफ बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि फोक के कोने से गुजिया फट जाए। अब आप चाहे तो गुजिया को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए ये जो 2 लाइन है ना, इसके बीच में टूथपिक की मदद से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से गुजिया के ऊपर डिज़ाइन बनाने में दिक्कत आती है तो बिना सांचे के भी बहुत ही आसानी से इसके ऊपर सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से बिना सांचे के भी गुजिया के ऊपर बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे साइड में रखकर सेम तरीके से ही एक एक करके सभी गुजिया को स्टफ़ करके तैयार करेंगे। अगर आपको गुजिया के ऊपर ट्रेडिशनल तरीके से हाथों से गूंथ कर डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए सेम तरीके से पूरी को हाथों पे लेकर किनारों पे अच्छे से पानी लगाएंगे और ऐसे बीच में सूजी की फिलिंग डालकर किनारों को अच्छे से दबाते हुए बंद करेंगे। ध्यान रखिएगा कि किनारों को अच्छे से प्रेस करके दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्राई करने वक्त गुजिया खुले नहीं। अब डिज़ाइन बनाने के लिए ये जो किनारा है ना, इसे ऐसे फोल्ड करके प्रेस करेंगे, फिर से पीछे से आगे की तरफ लाते हुए फोल्ड करते हुए इसे हम प्रेस करेंगे, फिर से इसे हम फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे। बस यही प्रोसेस हमें पूरे गुजिया पे अपनाना है। ये डिज़ाइन भी बहुत ही आसानी से बन जाता है, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप बिगनर्स हैं, ये डिज़ाइन बनाने में आपको दिक्कत आ रही है तो जो डिज़ाइन मैंने पहले बताया ना, उस तरीके से बना लीजिए, वो बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। ये जो किनारे वाला पार्ट है इसे आप चाहे तो इसी में दबाकर फोल्ड करके छोड़ सकते हैं या फिर चाहे तो ऐसे कट करके हटा दीजिए ताकि गुजिया की फिनिशिंग अच्छी आए। देखिए गुजिया के ऊपर ये गुथा हुआ डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगता है। इसे साइड में रखकर सेम तरीके से ही एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी गुजिया की स्टफिंग कर ली है। इतना मैदा और सूजी से मीडियम साइज़ के टोटल 30 गुजिया बनकर तैयार हुए हैं। अब गुजिया को तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रखा है। तेल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए थोड़ा सा डो को डालकर देखेंगे। देखिए किनारों पे जो बबल आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है, मतलब कि तेल मीडियम से भी कम गर्म है। तो अब गैस की फ्लेम को लो करके सावधानी के साथ एक एक करके गुजिया को तेल में हम तलने के लिए डालेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, गुजिया को तेल में डालने वक्त तेल ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्म तेल में गुजिया को तलने के लिए डाल देंगे तो फिर वैसे में गुजिया के ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, फिर वैसे में गुजिया देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। ऊपर की जो सतह है वो डार्क हो जाएगी, अंदर से गुजिया खस्ता नहीं सिक पाएगा और फिर वैसे में ही गुजिया ठंडा होने के बाद नरम पड़ जाती है। और अगर आप एकदम ठंडे तेल में गुजिया को डाल देंगे तो फिर वैसे में तेल को एब्जॉर्ब करके गुजिया जो है ना वो ऑयली बनेंगे। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का आपको खास ध्यान रखना है। तो तेल में जितना जगह है उसके अनुसार एक बार में मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे गुजिया को तलने के लिए डाल दिया है। अब जब तक कि गुजिया फूल कर तेल के ऊपर नहीं आ जाता, गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और अभी से हमें टच बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले गुजिया को 3 से 4 मिनट के लिए सिकने देंगे, उसके बाद इसे हम दूसरी तरफ पलटेंगे। सिर्फ 2 से 2.5 मिनट में ही देखिए एक एक गुजिया फूल कर तेल के ऊपर आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को मीडियम पे करेंगे
अब सावधानी के साथ एक एक करके सभी गुजिया को हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ऊपर की जो सतह है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसे हमें सावधानी के साथ पलटना है ताकि गुजिया फटे नहीं। एक बैच के गुजिया को फ्राई करने में हमें यहाँ पे लगभग 10 से 12 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर गुजिया को फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक खस्ता बने। गुजिया को फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए एक तरफ से हल्का हल्का कलर आने लगा है। तो ऐसे ही अलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर गुजिया को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गुजिया के सभी तरफ प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। यहाँ पे आप खुद ही देखिए, तलने वक्त एक भी गुजिया फटा या फिर खुला नहीं है। जो भी टिप्स और ट्रिक, जो रेशियो और तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है कि एक बार में ही एकदम परफेक्ट गुजिया आप घर पर बना लेंगे। इसे बनाने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए गुजिया के सभी तरफ अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, ये खस्ता सीख चुके हैं। अब इससे ज़्यादा इसके कलर को डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि तेल में से निकालने के बाद भी गुजिया का जो कलर है ना वो थोड़ा सा और चेंज होकर डार्क हो जाएगा। तो ऐसे तेल में से निकालकर थोड़ी देर के लिए कलछी के ऊपर रखेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। अब दूसरे बैच के गुजिया को डालने से पहले गैस की फ्लेम को मैंने 2 मिनट के लिए ऑफ किया था ताकि तेल का टेम्परेचर हल्का सा डाउन हो जाए। और बस सेम तरीके से ही सभी गुजिया को तलकर हम तैयार करेंगे। तो लीजिए होली स्पेशल एकदम खस्ता बिना मावा के सूजी गुजिया बनकर पूरी तरह से तैयार है। और अभी ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्म है। जब ये पूरी तरह से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब इस गुजिया को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 1.5 से 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए गुजिया कितना खस्ता बना है, इसके फ्लेकी लेयर्स को देखिए, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये गुजिया कितने परफेक्ट खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। अंदर तक स्टफिंग भरा भरा है। खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि खाकर कोई कहेगा ही नहीं कि इस गुजिया को आपने बिना मावा के बनाया है। तो बिना मावा बिना चाशनी के इस सूजी गुजिया को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आएगी। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल शिवानीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।